ओम शांति। आज की बाबा की महावाक्य। आज की तारीख है 16 अप्रैल 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। और स्वधर्म क्या है? शांत। और स्वधर्म है शांत। और ऐसी सदा सदा की शांति चाहिए जिसमें आत्मा को कोई अनुभव नहीं होता। वो कहाँ है? शांति धाम में। और स्वधर्म शांत, वो कहाँ है? जब इस तन में है। जब इस तन में है तो स्वधर्म में टिकना है। और जब पूरी शांति चाहिए तो वो कहाँ है? शांति धाम में। तो ये याद रहना चाहिए कि हमारा स्वधर्म क्या है? शांत। तो ये बात सबको सुनानी है, बताना है सबको। किसी को मालूम नहीं है ना। और हमें भी क्या पता था? किसने बताया? बाबा ने। आज का प्रश्न, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी तुम पढ़ते हो? उत्तर है पाप और पुण्य की नॉलेज। देखो, भक्ति मार्ग में भी पाप और पुण्य जानते तो है, पर यथार्थ नहीं जानते हैं कि पाप कब बनता है, पुण्य कब बनता है। मालूम है पाप और पुण्य नाम शब्द है भक्ति मार्ग में, लेकिन सच में पाप कब बनता है और पुण्य कब बनता है, इसकी नॉलेज किसी के पास नहीं है। किसके पास है? बाबा के पास। और यही नॉलेज हमें कब मिलती है? संगम पर। और वो समय कब है? अभी। तो अभी आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। वही नॉलेज पढ़ रहे हो। ठीक है, सब्जेक्ट होते ना। तो अभी ये पाप और पुण्य का भी एक सब्जेक्ट है ना। पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते तब पाप आत्मा बनते, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। पाप आत्मा कब बनते, पुण्य आत्मा कब बनते, ये बाबा ही समझा रहे। देखो, पाप आत्मा कब बनते? जब बाप को गाली देते हैं। और पुण्य आत्मा कब बनते? जब बाप और ड्रामा को जान जाते हैं। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है। तुम जानते हो कि सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सदगति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। बैठकर माना ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर समझाना कहते हैं। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। हाँ? बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। ये भारत सुखधाम था और कोई खंड ही नहीं थे। एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था, जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह है नर्क। भारत ही स्वर्ग था, अब नर्क बना है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? कलयुग को नर्क कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रोरव नर्क कहा जाता है। कलयुग को तो नर्क कहते ही हैं, लेकिन कलयुग अंत को और ही रोरव नर्क कहा जाता है, दुखधाम कहा जाता है। भारत ही सुखधाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का ग्रस्त धर्म पवित्र था। ग्रस्त धर्म पवित्र था। किनों का? भारतवासियों का। प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने। यह दुखधाम। भारत सुखधाम था। और जहां हम आत्माएं निवास करती है वह है
शांति धाम। शांति वहां शांति धाम में मिल सकती है। आत्मा शांत वहां ही रह सकती है जिसको स्वीट होम निराकारी दुनिया सा जाता है, वह आत्माओं का घर। वहां जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। कहाँ पर? शांति धाम में। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है, शांति धाम में मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पाठ बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। कौन सी जगह में? दुख धाम में। यह है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते ही नहीं, इसलिए निधन के बन पड़े। माना जिनका कोई धनी दौरी नहीं होता है ना, उन्हें कहा जाता है निधन के। ठीक है ना, सिर पे अगर किसी का हाथ नहीं होता तो कहते हैं ये तो निधन के है। हमारे धनी दौरी आ गया ना, है ना, परंतु उस बाप को कोई नहीं जानते तो निधन के बन पड़े। आर्फन होने के कारण ही तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कितना दुख अशांति है, मारा मारी है। यह है ही बचे रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं। रावण राज्य में ना सुख है ना शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे, आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहां 5 विकार होते ही नहीं। क्या नहीं होते वहां पे? 5 विकार। यहाँ 5 विकार है। पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध। भारत में जब स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे, वहां देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी है। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख नहीं दे सकते। कौन से मनुष्य? देह अभिमान वाले। जो देह अभिमान का मनुष्य है ना, जिसके अंदर कूट कूट के देह अभिमान भरा पड़ा है, वो किसी को भी सुख नहीं दे सकते, एक दो को दुख ही देते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति करोड़पति पद्मपति है तो सुखी है, नहीं। यह तो सब है माया का भव का। माया का राज्य है ना। अभी उनके विनाश के लिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। आधा कल्प के बाद फिर नर्क के द्वार खुलते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते जब भक्ति करेंगे ना तब भगवान मिलेगा, ऐसे कहते थे ना। जब भक्ति करेंगे ना तभी भगवान मिलेगा, ऐसे कहते थे। बाबा कहते जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं ना, तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था अब नर्क कैसे बना? कैसे बना? रावण ने बनाया। किसने बनाया? रावण ने। क्या बना दिया? नरक। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया, फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए तो बच्चे सब पुकारते हैं ना कि हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। कौन सा मनुष्य? पतित। क्या नहीं मिल सकती? सुख शांति। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज दिवाला मारा, आज रोगी हुआ, कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, लगी रहती है ना। आज का मनुष्य दुखी क्यों है? कुछ ना कुछ लगा ही पड़ा है। अगर नहीं भी होएगा तो पिछला सोच के दुखी हो जाएगा, और नहीं पिछले नहीं होगा कुछ दुख तो अगला सोच के दुखी हो जाएगा। माना कुछ ना कुछ तो उसको करना ही है। किस चीज के लिए? दुखी होने के लिए। सुखी कैसे है? और सुखी होने के लिए चिंतन शुभ करना पड़ता है, और दुखी होने के लिए चिंतन अशुभ करना होता है। तो बहुत सहज सी बात है। अशुभ अशुभ तो चारों तरफ दिखाई दे रहा है, तो दुखी होना बहुत सहज है। सुखी होना इस समय बड़ा मुश्किल है। भले लखपति है, करोड़पति या रुपपति है, फिर भी पूछो तो वो कहेंगे नहीं कि हम दुखी हैं, लेकिन हमारे पास बहुत है, बस इतना बोलते हैं। ये नहीं कहते हम सुखी हैं, ये कहेंगे हमारे पास बहुत है, हमें नहीं जाना स्वर्ग में, यही हमारे लिए स्वर्ग है। तो इसलिए बाबा ने भी बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया। ये जो लास्ट में उतरते हैं ना आत्माएं, उनको अभी स्वर्ग दिख जाता है। तो जो नेचुरल स्वर्ग है ना उसमें वो जा ही नहीं पाते, क्योंकि उनका चिंतन ही वैसा हो जाता है कि स्वर्ग तो है ही है ना, क्या स्वर्ग में जाने के लिए भगवान को याद करना। तो वो भगवान की याद में रह ही नहीं पाते। इसीलिए अच्छा है क्या हम गरीब हैं,
हाँ? जो संगम पर गरीब है ना, वो सारे कल्प में माला माल है। तो बाबा एक बार हंसी में कहते थे, अच्छा हो तुम गरीब हो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती, बाबा मैं गरीब हूँ, थोड़ी सी साहूकार होती, इतना देती, इतना यज्ञ में लगाती। तो बाबा कहते भाग्यशाली है, गरीब है, बहुत बड़ा भाग्य है तुम्हारा। साहूकार होती तो वो घर में बैठी होती। हाँ, अभी तो आ रही हो, जा रही हो, सब कुछ मिलन मना रही हो, फिर तो निकल भी ना पाती। कितने झंझट रहते तुमको, तो तुम कितनी भाग्यशाली हो गई, साहूकार से तुम भाग्यशाली हो गई ना। तो बाबा बच्चों को देखो हर तरह से समझाते हैं कि कैसे, देखो आज का मनुष्य कैसे दुखी होता है, दुख उठाते ही रहते हैं। आज पैसा चोरी हो गया, आज दिवाला मारा, आज रोगी हुआ, दुख ही दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, सदा दुखी बनाने वाला रावण है, और सुखी बनाने वाला, सदा सुखी बनाने वाला, थोड़े समय का सुख नहीं देता बाबा, सदा सुखी बना देते, एक ही बाबा है। और दुखी बनाने वाला रावण है। ये बातें भारतवासी नहीं जानते। सत्युग में दुख की बातें होती ही नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख है। वहां देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते ही नहीं है। जब तक 5 विकारों का दान ना दे तब तक दुख का ग्रहण लगा हुआ है ना। तो दान देना पड़े तो ग्रहण उतरे। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकार का दान ना दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सके। बाप सर्व का सदगति दाता है। कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझते ही नहीं है। मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सदगति होनी है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है ही नहीं। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्थान थी, सतयुग था ना, देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये भी भूल गए हैं। नया भारत नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था, और कोई खंड ही नहीं था, और कोई खंड ही नहीं था। खंड समझ आ रहे, भारत ही था, बाकी और इधर उधर जितने भी खंड है थे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत ही। स्वर्ग में सिर्फ और सिर्फ रहता है भारत, बाकी सब पानी पर। अपना भारत ही इतना बड़ा रहता है कि इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे स्थान थोड़ा है तो कोई इधर जाके टापू ढूंढ रहा है, तो कोई उधर जाके टापू ढूंढ रहा है। तो बाबा कहते हैं एक ही खंड रहता है, वो कौन? भारत। देखो बाबा को कितनी महिमा करते हैं बाबा भारत की। साकार मुरली एक भी नहीं होगी जो भारत को याद न किया हो बाबा ने, है ना। भारत की कितनी महिमा करते हैं बाबा। कहते भारत भारत, भारतवासियों को नशा दिलाते कि आप भारत में जन्मे हो। हाँ, है इतना नशा। हाँ, भारत भारत में जन्मे हो, कितना नशा है। तो भारतवासी ये भूल गए। नया भारत नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था, और कोई खंड ही नहीं था। ये कोई भी नहीं जानते, गवर्नमेंट ये पढ़ाती ही नहीं है। ये भी तो पढ़ाना चाहिए ना कि और कोई खंड ही नहीं था, कब खंड बने, कैसे बने, ये भी तो पढ़ाना चाहिए ना गवर्नमेंट को। जानते हैं कि ये अधूरी हिस्ट्री है, इतना जानते हैं कि ये हिस्ट्री पूरी नहीं है। अब हिस्ट्री पूरी कौन करे? जो हिस्ट्री जानता हो। अब हिस्ट्री जानता कौन है? जो बीज रूप है। अब जो बीज रूप है वही पूरी हिस्ट्री जानता है। अब जब वो बीज रूप आता है तो कोई पहचानता ही नहीं है, क्योंकि हर एक को अपनी हिस्ट्री पे ही नाज होता है। नहीं नहीं, हम ही जानते हैं। अरे पूरी हिस्ट्री तो बीज जानता है ना, वही तो सुना रहे हैं कि आखिरकार हुआ कैसे। सतयुग त्रेता में क्या हुआ, त्रेता द्वापर में क्या हुआ, द्वापर कलयुग में क्या हुआ। आप तो अभी कलयुग का ही सारा सुन रहे हो कि कलयुग में ऐसा था, द्वापर के भी लास्ट का सुना होगा,
ज्यादा किसी को नहीं पता है। उससे पहले क्या हुआ ये पूरी हिस्ट्री कौन समझाते हैं? बाबा। जो बीज है उन्हों को पता है कि क्या हुआ और वो हमें सुना रहे हैं। अभी फिर ये हमें भी पता है कितना नशा होना चाहिए। आपको पता है ना, एक ही खंड था और कोई खंड है ही नहीं। अभी दूसरे ही खंड भारत के ऊपर हावी हुए पड़े और भारत कितना छोटा सा दिखाई पड़ता है। पहले भारत ही भारत नशा है। तो बाबा कितनी महिमा करते भारत को। गवर्नमेंट ये पढ़ाती नहीं, जानते हैं कि अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी मोदी आए हैं लक्ष्मी नारायण के राज्य को कोई को पता ही नहीं है। ये बाप ही बैठे समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था। अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए? कौन बनाए? बाप कहते जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो ना तब मैं आता हूँ पुण्य आत्मा बनाने। क्योंकि तुम पाप आत्मा बन जाते हो, पाप करने लग जाते हो और तुम्हारे मुख से क्या क्या अगड़म बगड़म निकलना शुरू हो जाता है। तब मुझे आना पड़ता है क्या करने? पुण्य आत्मा बनाने। ये ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। नॉलेजफुल बाप ही है, वे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सदगति नहीं दे सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे। कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। यहाँ तो सब रोगी हैं। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते और रावण नरक बनाते हैं। ये खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी, भक्ति मार्ग। वे कोई सदगति मार्ग नहीं है। ये कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। देखो बाबा हर बात का ज्ञान देते हैं कि कैसे मेरे अंदर ये नॉलेज है, ये भी बता देते हैं। मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये मैं जानता हूँ। तुम बच्चों को ये नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। आप भी होशियार हो जाते हो ये नॉलेज लेकर, है ना। और जब होशियार हो जाते हो तो फिर मालिक बन जाते हो। स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम मालिक बन जाते हो। ये नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सत्युग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती है। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं में ये नॉलेज ही नहीं है, तो परंपरा से ये नॉलेज आ ना सके। ये सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु ये कहना ही भूल है। मन की शांति कैसे मिले ये कहना ही भूल है। मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं, जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सत्युग त्रेता तक चलती है। क्या? पारस बुद्धि। कौन? आत्मा। तो सत्युग त्रेता तक चलती है, फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई है। अब फिर पारस बुद्धि कैसे बने? बाप कहते हे आत्मा मुझे याद करो। क्या हो जाएगा फिर? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। हे आत्मा मुझे याद करो। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति कैसे हो सकती। यह है ही दुखदा, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। यह तो बेहद के बाप से वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो। फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंद का श्राप देते हैं। बाबा जीवन मुक्त कराते और रावण
जीवन बंद कराते हैं। ये श्राप दे देता है कौन? रावण। इसलिए बच्चे दुख ही दुख है, ड्रामा को भी जानना है। दुख धाम में किसको सुख शांति मिल ही ना सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है, शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है, ये बाजा नहीं बजाता हूं, बैठ जाता हूं। कहते कि अच्छा चलो हमारा स्वधर्म शांत है ना, तो मैं ये बाजा ही नहीं बजाता हूं, बैठ जाता हूं। तो बाबा कहते परंतु कहां तक बैठे रहेंगे? मान लो आप ऐसे करके बैठ भी गए कि अब आप ये बाजा नहीं बजाओगे, मानो कुछ मुख से नहीं बोलोगे और हिलोगे डुलोगे नहीं, फिर भी कितनी देर तक बैठोगे? ये भी तो बैठना भी तो एक कर्म कर रहे हो ना, तो शांत तो नहीं हुई ना आत्मा। तो बाबा कहते कहां तक बैठे रहेंगे? कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। चलो दुख का एक कारण पता चला, ये ड्रामा नहीं समझाया तो दुखी होते रहते हैं। बाप कहते मैं हूं ही गरीब निवाज, मैं हूं ही क्या हूं? गरीब निवाज। यहाँ गरीब ही आएंगे। साहूकारों के लिए तो यही स्वर्ग है, उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। सुना? तो कितने भाग्यशाली हो कि क्या हो? संगम पर गरीब हो। बाप कहते मैं हूं ही गरीब निवाज, साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूं। साहूकार इतना उच्च पद पा नहीं सकते क्योंकि यहाँ साहूकारों का नशा है, इसलिए वो उच्च पद नहीं पा सकते। वो कहते हमारे पास तो सब कुछ है, हमें किस लिए भगवान को याद करना। वो ऐसा सोच लेते हैं कि भगवान को तो वो लोग याद करते हैं जिनको कोई दुख तकलीफ होती है, हमारे को क्या दुख तकलीफ है? पैसा है, सब कुछ है, कोई भी बीमारी आएगी तो पैसे से हम इलाज कर लेंगे, कुछ भी होगा ऊपर नीचे तो पैसा ही यूज होता है। उन्हों की सोच में सिर्फ पैसा ही पैसा रहता है, दूसरी चीज नहीं आ पाती है। तो इसलिए उन्हों को अपनी साहूकारी का बड़ा नशा रहता है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं तो हूँ गरीब निवाज, तो मैं क्या करता हूँ? गरीबों से मिलने आता हूँ। तो साहूकार मिल भी नहीं सकते मुझसे, क्योंकि पहले ही उन्होंने बुद्धि में बिठा ली है कि हमारे लिए थोड़ा माना हमें थोड़ा भगवान को याद करना है। ये तो वो याद करते हैं जिन्हों को दुख तकलीफ हो। ठीक है, तो अच्छा है हमारे पास कोई दुख तो आया, हमें भगवान याद तो आया, और फिर भगवान भी हमें मिला तो सही इस जीवन में। ऐसे नहीं कि परम धाम जाके मिलेंगे। परम धाम में क्या अनुभव करोगे? वहां तो आत्मा बैठी है और परमात्मा बैठे हैं एकदम शांति में। ना उनको ये अनुभव है, हम आत्माओं को ये भी अनुभव नहीं होगा कि हम शांति धाम में बैठी हैं। कुछ अनुभव नहीं, ना शांति का, ना सुख का, ना किसी और अनुभूति का। ये शांति धाम कैसा है ये भी अनुभव अभी कर पा रहे हैं यहाँ बैठे हुए। कितनी वंडरफुल नॉलेज है। तो बाबा ने अपना बनाया, पूरा ज्ञान दिया। हाँ, बाबा कहते वाह मेरे गरीब बच्चे। तो साहूकारी का नशा अच्छा ही नहीं है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे अगर साहूकार ज्ञान लेंगे ना, तो क्योंकि वो पूरा तो चलते हैं नहीं, तो फिर कहाँ जाएंगे? प्रजा में। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु उच्च पद गरीब पाते हैं। गरीब साहूकार बन जाते हैं, उन्हें दे अभिमान है ना कि हम धनवान हैं। परंतु बाबा कहते ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापिस जाना है। अभी कलयुग के अंत सत्युग के आदि का संगम है। बाप कहते हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। दूसरा पॉइंट,
धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसे अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। आज का स्लोगन, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ओम शांति।